हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हकुना मटाटा किड्स स्टोरी चैनल। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसमें है एक बहुत ही अच्छा परिवार पर रहती है सास बहू में तकरार। सासू मम्मा, आइए खाना खा लीजिए। हाँ हाँ, आ रही हूँ। चलो, वंश कहाँ है? सासू मम्मा, वो तो टीवी देख रहा है, आपको क्या है? हे भगवान, ये देखो पढ़ी लिखी लड़कियाँ। बहू, वैसे तो तू बड़ी समझदार बनती है, लेकिन ये नहीं पता कि बच्चे को समय पर खाना खिलाना चाहिए। चुप रहिए आप। मेरे बेटे का ख्याल मैं रख सकती हूँ, आपको लेक्चर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ तो ठीक है, जाओ, जो करना है करो, मुझे क्या है। ओके, खाना खाना है तो आ जाइए, वरना आपकी मर्ज़ी। चलो जी, आप भी खाना खा लो। चलो चलो, मैं आता हूँ। ओके ओके ओके। माँ, आप यहाँ पर बैठी हैं, चलिए खाना खाइए। मेरा तो पेट भरा पड़ा है, जाओ तुम ही खा लो। क्या बात है माँ, आप परेशान सी लग रही हैं। तुम्हारी बीवी से जाकर पूछो, कोई बात करो तो पहले ही चुप करवा देती है। अकेला उसका बेटा थोड़ी है, मेरा भी तो कुछ लगता है वंश। हाँ हाँ, वंश आपका भी पोता है, लेकिन क्या हुआ? मैंने कहा था उसको वंश को भी खाना खिला दो, लेकिन बहू ने कहा कि वो भी टीवी देख रहा है। बेटा, अब तू ही बता, बच्चे को समय पर ही खाना खिलाना चाहिए ना। ओफो माँ, ये भी कोई गुस्सा होने की बात है। वंश टीवी देख रहे हैं तो उसे देख लेने दो ना। बस आप चलो खाना खाने। अरे बेटा, अब यही सुनना बाकी रह गया था, अब तू भी बहू की भाषा बोलने लगा। क्या माँ, चलो ना। अरे स्वरा, तुमने खाना खा लिया? हमारी वेट तो कर लेती। भूख लगी तो खा लिया, चलिए आप भी खा लीजिए। अच्छा ठीक है, अब मैं और माँ खाना खा लेते हैं। हे भगवान, अब यही देखना बाकी रह गया था। चलो ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं। जी, आप देख रहे हैं ना, सासू मम्मा ने कैसे परेशान करके रखा हुआ है। अरे कोई बात नहीं स्वरा, उन्हें हमारी फिक्र है, इसीलिए वो हमें डांटती हैं। अगर उन्होंने मुझे ज़्यादा परेशान किया ना, तो हम उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाएंगे। अरे ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसी कोई नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है, आप बैठिए, मैं वंश को लेकर आती हूँ। चलो वंश बेटा, सोने का टाइम हो गया। हाँ स्वरा मम्मा, चलो। अरे हाँ स्वरा, आज मैं ऑफिस से जल्दी आऊँगा और साथ पिज़्ज़ा भी लेकर आऊँगा। ओह ये आज मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा। हे भगवान, कहाँ सांस आती है इनको पिज्ज़ा खाए बिना। अरे हमारे ज़माने में हम दूध पीते थे, दही खाते थे, कोई फल खाते थे, लेकिन आज के बच्चे ये तो पिज्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं। इनको ये नहीं पता कि कितना नुकसानदायक है ये। ओफो माँ, आप फिर शुरू हो गई। आपके ज़माने में दूध दही खाते होंगे, हमारे ज़माने में तो पिज़्ज़ा खाते हैं। जाओ खाओ, मुझे क्या है, लेकिन मैं पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगी। तो माँ आप मत खाना, लेकिन आपने मेरा सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। ये लो स्वरा पिज़्ज़ा, और वंश को भी बुला लो।
मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है। वंश बेटा, आओ, वहाँ क्यों खड़े हो? हाँ वंश, आओ देखो तुम्हारा फेवरेट पिज़्ज़ा। नो पापा, मैं पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगा। दादी कहती है कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए। ओके बाय पापा, मैं दादी के पास जा रहा हूँ। देखा, दादी का चमचा। सच में माँ ने तो परेशान ही कर रखा है। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि सासू मम्मा को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। ऐसे करो, तुम माँ का सामान पैक कर दो, मैं उन्हें कल ही छोड़ कर आऊँगा। ओके, मैं सासू मम्मा का सामान पैक कर दूंगी। चलो माँ, मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ कर आता हूँ। वृद्धाश्रम क्यों बेटा? मेरा यही घर है, मैं नहीं जाऊंगी। माँ जल्दी कीजिए, मुझे ऑफिस भी जाना है। पापा, आप दादी को कहाँ लेकर जा रहे हो? वंश, अब दादी हमारे साथ नहीं रहेगी क्योंकि मैं उन्हें ओल्ड एज होम छोड़कर आ रहा हूँ। अच्छा पापा, मैं समझ गया। पापा, जब मैं बड़ा होऊंगा ना, आपको और मम्मी को मैं आश्रम छोड़ाऊंगा। पापा, जैसे आप दादी से बात करते हैं ना, मैं भी वैसी बात करूंगा। ओके। नहीं बेटा, हम दादी के साथ कुछ नहीं करेंगे। हाँ वंश बेटा, आज तो तुमने हमारी आंखें ही खोल दी। जिस माँ ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, हम उसी को वृद्धा आश्रम छोड़कर आ रहे थे। माँ, मैं आपसे किस मुंह से माफ़ी मांगूं? बेटा, तुमने गलती तो की है, इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। तुम्हें मेरे वंश को नई कार ला कर देनी पड़ेगी। माँ, आप कितनी अच्छी हैं। हाँ, मैं ज़रूर वंश को कार ला के दूंगा। थैंक यू दादी। ओ ये मेरी नई कार आएगी। चलो वंश बेटा, कार लेने चलते हैं। यस पापा, जल्दी चलो। सासू मम्मा, सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तुझे तो माफ़ी तभी मिलेगी जब तू मुझे भी पिज़्ज़ा खिलाएगी। बस इतनी सी बात। चलिए। हाँ बहू, मैंने भी कभी तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, मेरी प्यारी बहू। नहीं सासू मम्मा, गलती मेरी ही थी, सॉरी। तो फ्रेंड्स, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। और किसका किरदार आपको अच्छा लगा, सास या बहू या अन्य, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, सब कुछ हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, और हम बुरा करेंगे तो किसी दिन हमारे साथ भी बुरा अवश्य होगा। थैंक यू।